व्यूवर्स भी समझ चुके हैं इनके ड्रामों को और इनकी हरकतों को, इसलिए अब वो व्लॉग के नीचे बड़े भर भर के कमेंट करते हैं इनके बारे में। आज हम कुछ इन्हीं तरह के कमेंटों को यहाँ हाईलाइट करेंगे कि किस तरह के विचार हैं आज की डेट में व्यूवर्स के, और ये लगातार उसके बाद में भी ये सब चीज़ें करते चले जाते हैं। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो कमेंट थे ना वो थे इसके लिपस्टिक वाले बात के ऊपर, कि जिस तरह से फ़नी ने उसको ये कहा कि आप लिपस्टिक निकालिए, ये लिपस्टिक ठीक नहीं है इतनी डार्क, और अगर आप ऐसे करोगे तो मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा। और ये बात उसको इतनी बुरी लगी कि उसने वो उसके लिए मुंह भी चढ़ाया, मना भी किया, और उसके बाद में हटाया भी। उसके बाद में खाला से भी शिकायत करी, उसके बाद में फ्रेंड्स को भी शिकायत करी, उसके बाद में ये भी कहा कि अगर ऐसे करेगा तो मैं जाने वाली ही नहीं हूँ। कि एक छोटी बच्ची से भी ये कहलवा दिया कि फ़नी भाई तो बहुत ख़राब है। चलिए इनकी जनता की राय सुनते हैं, इनकी जनता इनके बारे में क्या कहती है इसके बारे में। कमेंट का स्क्रीनशॉट हम लगा रहे हैं। व्यूअर ने लिखा है कि ऑनेस्टली लिपस्टिक बहुत ज़्यादा ब्राइट थी, जो कि इस प्लेस में जहां वो जा रहे थे वहां के लिए ठीक नहीं थी। साथ साथ उसने ये भी लिखा कि आप किसी बड़े फंक्शन में नहीं जा रहे हो, आप जिस जगह जा रहे हो वहाँ के लिए ठीक नहीं है। बेसिकली जो जेंट्स होते हैं उनको मेकअप की इतनी नॉलेज नहीं होती, हस्बैंड्स वगैरह को, लेकिन उसके बाद में भी वो ये प्रोस्पेक्टिव समझते हैं कि जिस जगह वो जा रही है वहाँ पर उसका किस तरह से लिया जाएगा उसको। तो इसी लिहाज से उसने लिपस्टिक को मना किया। और उसने ये भी कहा कि आपका हस्बैंड इस टाइप का नहीं है कि जो आपको हमेशा रोका टोकी करे कि ये करो और ये मत करो। तो देखिए, ये लगता है कि ख़ास इनके व्यूअर हैं, ये हेटर नहीं है, लेकिन वो अपने तरीके से अपनी बात को सही तरीके से समझा रही है कि आपको वो लिपस्टिक अगर उसने मना किया था तो आपको ये मानना चाहिए था कि अगर वो कह रहा है तो वो ठीक कह रहा है और आपको वो हटानी चाहिए। और इसमें क्या होता है कि चाहे उनको नॉलेज हो या ना नॉलेज हो, लेकिन इतना तो समझ होती है ना कि कहाँ पर क्या चीज़ चल सकती है और कहाँ पर ये चीज़ें ठीक नहीं लगती हैं। सेंसिबल कमेंट के ऊपर एक और व्यूअर उनके पक्ष में आता है और आके ये कहता है कि भाई इस तरह से बोलना तो गलत है, कि अगर तुम नहीं जाओगी, मतलब ये नहीं हटाओगी तो मैं तुम्हें लेके नहीं जाऊंगा। इस तरह से क्या ऑर्डर देके और इस तरह से काम कराया जाता है? तो देखिए, ये एक नॉन सेंसिबल बात करी। अब एक और व्यूअर बिल्कुल सेंसिबल बात करता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है, और वो भी मतलब डेफिनेटली इनका ही व्यूअर है, क्योंकि वो बड़े सभ्य तरीके से इस बात को रख रहा है अपनी। फ़नी का कॉल बहुत सही था, और वो अच्छी तरह से, बहुत तरह के लोग होते हैं और वो अच्छी तरह से समझता है कि किस तरह के लोग क्या सोचते हैं। इससे अच्छा ये है कि उस चीज़ से बच के रहें और उस चीज़ को ना करें। वैसे भी फ़नी डब्बा को किसी भी बात के लिए रोकता नहीं है, तो उसको सोचना चाहिए अगर किसी बात के लिए वो रोक रहा है तो वो सही ही होगी। और हम सब ने भी ये सब देखा है, तो अगर किसी चीज़ के लिए उसने मना किया है तो ज़रूर कुछ बात होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेस्पेक्ट नहीं करता है। देखिए, इस वाले व्यूवर ने तो बड़े तरीके से जो अपनी बात रखी है, और डेफिनेटली भैया उनके पक्ष का ही होगा, तभी वो इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा है। अदरवाइज़ तो वो दूसरी लैंग्वेज में भी, मजाकिया अंदाज में भी ये बोल सकता था। तो ये है इनके व्यूवर्स के विचार। और देखते हैं भाई, ये व्यूवर तो सबके सामने बिल्कुल सच बात कह रहा है। वो नाम लेके कह रहा है डब्बा का, और ये कह रहा है कि डब्बा, झलक दिखला जा में जो भी अच्छे डांसर हैं वो सच में डिज़र्विंग करते हैं, उनको ही ट्रॉफ़ी मिलनी चाहिए। और जनाब इतने अच्छे डांसर नहीं हैं। भैया बिल्कुल सही कहा, मतलब ही, हाँ, वो बिल्कुल क्लियर कट वो उसको शिक्षा दे रहा है डब्बा को कि भैया वो अच्छे डांसर नहीं हैं, तो डिज़र्विंग कैंडिडेट आना चाहिए। बार बार सब लोग मिलकर ये क्यों कह रहे हैं कि डिज़र्विंग कैंडिडेट को हटाओ और हमें जिताओ? ये तो मतलब ये क्या बात होगी कि मेरा बच्चा है तो बस यही फर्स्ट आएगा और तो कोई फर्स्ट आ ही नहीं सकता। अब देखिए, ये सच बात कही है, लेकिन ऊपर वाले कमेंट के ऊपर जो है उसने हार्ट दिया हुआ है डब्बा ने, और नीचे वाले कमेंट पे भी हार्ट दिया हुआ है, लेकिन इस पर कोई कमेंट नहीं किया, इस पर कोई हार्ट नहीं दिया। भैया आप मानो ना मानो, सच का तो सामना करना पड़ेगा आपको। अब एक व्यूअर जो है वो कहती हैं कि डब्बा जो है ना वो फ़नी को अपने व्लॉग्स के लिए यूज़ करती है। मुंबई में तो गिज़ा और गेहान को यूज़ करती थी, और यहाँ पे फ़नी भाई को यूज़ करती है। दूसरी भी उसके जो है हाँ में हाँ मिलाती है, और दूसरा कमेंट करती है कि डब्बा जो है वो उसी को नहीं, अपनी फैमिली को भी उसके लिए यूज़ करती है, तो नेचुरली उसको उसका कंट्रीब्यूशन तो देना ही चाहिए।
अब एक दूसरे व्यूअर भी अपने तरीके से उसी बात को समझाने की कोशिश करते हैं, लिपस्टिक वाली बात को। अब वो क्लियरली बोलते हैं कि पूरी तरीके से समझ में आता है कि फ़नी भाई जो है चाहते हैं कि भाई लिपस्टिक को रिमूव कर दिया जाए, शेड को रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि वो एकेडमी में जा रही है और ये जो प्लेस है वो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे कि डार्क शेड यूज़ करके वहाँ पे जाया जाए। और एक केयरिंग हस्बैंड होने के नाते एक आपको बिल्कुल जेन्युइन ओपिनियन अपनी दी है। जो टॉक्सिक पीपल होते हैं ना, फिर वो आपको कहना शुरू कर देंगे इस बात के लिए, जैसे कि वो ना नेगेटिव हर चीज़ में देखते रहते हैं। उसका कंसर्न और उसकी केयर जो है आपकी तरफ है, उसकी इस कंसर्न और केयर को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हस्बैंड होते हैं कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनकी वाइफ्स के मैटर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कि व्यूअर्स अगर बात करें और इसकी हाइजीन के ऊपर बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखते हैं कि आप नानी की ड्रेस के बारे में बात करिए कि कितने दिन से उन्होंने वो सूट जो चेंज नहीं किया। मैडम आपके बारे में क्या है, आप तो ट्रैवलिंग करके आती हो, सोती हो और उन्हीं कपड़ों में सो जाते हो। या हम ही नहीं, सब लोग नोट करते हैं आपकी इन सब बातों को। और देख लो यहाँ पर भर भर के उसके कमेंट कर रहे हैं। और सही है भैया, सारे के सारे कमेंट पढ़े जा रहे हैं और ऊपर वालों पे भी लव हार्ट सब कुछ आ रहा है, नीचे वाले पे भी आ रहा है, और इस बीच वाले कमेंट पे कोई कमेंट नहीं है, कोई भी हार्ट नहीं है और कुछ भी नहीं है। सही है भैया, जानते तो आप सब कुछ हो, लेकिन वही है कि करोगे अपने मन की जो करना है। और अब जो कमेंट है ना, वो तो बिल्कुल कमाल का कमेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिल रहा है, कमाल का अप्रिशिएशन मिल रहा है। और ये कह रहे हैं कि डब्बा जो है ना एक एग्जाम्पल है उन वाहियात यूट्यूबर के लिए जो अश्लील वीडियो बनाते हैं। सादगी और हद में रहकर कैसे फेमस हुआ जा सकता है, इसके लिए एक मिसाल है। मतलब ये एक कमाल का कमेंट आया कि भैया कितनी तारीफ़ हो रही है। अब आप इसका हमें कुछ के बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, जवाब नीचे हाजिर है। से लगता है कि लोग इसका व्लॉग देख रहे हैं, उसके बाद में कमेंट पढ़ रहे हैं और कमेंट में जहाँ कोई बात उनको ऐसी लगती है तो वहीं पर उसको जवाब देते हैं पूरी तरीके से। और जवाब ये है कि आपकी अप्पी भी किस और जो हनीमून के वीडियो बनाती थी, आप भूल गए क्या? उसके बाद में 8-10 इमोजी हंसने के, यहीं पे एक और आके जुड़ गए और उनका कमेंट देखिए इसी चीज़ के ऊपर। डबल मीनिंग बातें करना, अनहाइजीनिक लाइफस्टाइल दिखाना और भुक्कड़पंती, ये सब जो है डब्बा ही दिखाती है। तो करो भैया तारीफ, नीचे एकदम फटाफट आपको जवाब मौजूद हैं और आप उस जवाब को जांच सकते हो कि ये सब चीज़ें इनके व्लॉग में बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती हैं। अब अगला कमेंट थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आया है तो हम पढ़ देते हैं ये वाला कमेंट। और इस कमेंट में वो कह रहे हैं कि आपके जो ब्रदर हैं ना, उनको घर जाना चाहिए, वो फिट हैं एक बाउंसर के कैरियर के ऑप्शन के लिए, और उनकी जो भाभी हैं उनको जो नैनी बन जाना चाहिए। भाई कमेंट पढ़ के वैसे अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन बात जो इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इतने भारी बदन के साथ में जो वो एक्सेप्ट करती हैं कि भारी बदन के साथ में डांस करना कितना मुश्किल होता है, तो सिमिलर वे में जो हैवी बॉडी है उसके साथ में इनसे डांस हो नहीं पा रहा है। और पता नहीं क्यों जितने भी बाकी और कंटेस्टेंट हैं वो डांस करते हैं, करा है उन्होंने, और डांस के साथ साथ उन्होंने अपनी मतलब बॉडी में भी चेंज महसूस किया है, मतलब दिखाई दिया उनका। वो मतलब पहले से थोड़े से हल्के हुए हैं, पहले से थोड़ा स्लिम हुए हैं, और लेकिन ये जनाब हैं जब मेहनत ही नहीं करेंगे तो फिर स्लिम होने का तो मतलब ही नहीं, हल्का होने का तो मतलब ही नहीं, तो फिर डांस की कहाँ से बात हो सकती है। और मैडम के लिए कमेंट पढ़ के तो दुख हुआ कि इतनी बड़ी फिल्म स्टार या टीवी स्टार, जिसके मतलब हम भी पहले बहुत ज़्यादा फ़ैन थे जब इसका सीरियल ये सब चलता था, लेकिन आज उसकी हालत जो है एक नैनी से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ बच्चे को संभालती है और बहुत सारे ढेरों शिक्षाएं देती हैं बच्चे के ऊपर ही और बच्चे के पालन के ऊपर ही। ऐसा ही नहीं है कि डब्बा कोई शाबाशी के इस तरह कमेंट आते हैं। अब अगला कमेंट जो है ना फ़नी के लिए सुनो, वो क्लियर कट बोल रहे हैं कि माशाल्लाह फ़नी भाई जो है ना बिल्कुल भी लिपस्टिक के लिए बोलते हुए डरे नहीं, और बिल्कुल साफ कह दिया कि लिपस्टिक हटानी पड़ेगी। अब आपने व्लॉग में देखा होगा कि जब स्वीट की बारी आई तो वो बांटने की बात करने लगी, लेकिन जो फ़नी जो है ना, फ़नी ने को अच्छा नहीं लगा बांटने का, और उसने साफ साफ मना कर दिया और चेहरा भी देखने लायक था। तो इसी चीज़ को एक व्यूअर ने पकड़ा और पकड़ने के बाद में कहा कि फ़नी का रिएक्शन जो ना देखने लायक था, बहुत ही फ़नी था जब आपने उसको स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा। और इस वाले कमेंट को उसने लाइक किया है, मतलब कि जब जहाँ फ़नी के लिए ये बात हो रही है और अपने लिए ये बात हो रही है कि वो बांटना चाहती है, मतलब कितना बड़ा दिल है, तो इस वाले को उसने लाइक कर दिया। यानी कि उसकी नीची हो जाए तो हो जाए, लेकिन मेरी नीची नहीं होनी चाहिए।
अगला कमेंट देखिए, वो कह रहे हैं कि सॉरी लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इन लोगों के पास में इतना पैसा है फिर भी अम्मा के लिए अच्छा जो है क्यों मकान क्वार्टर कहा है शायद कि बना के क्यों नहीं देते हैं। अगला कमेंट सुनिए, अपनी बहन की शादी में तो गई नहीं और फ़नी की बहन की शादी में पहुंच गई, भूल गई कि तुम्हारे मामू ने तुम्हें कितने हेल्प की थी तुम्हारी शादी के टाइम पर। भाई व्यूअर्स सब देखते हैं सब समझते हैं, आपने किस तरह से जो ना वो वाली शादी को पूरा हाईजैक करके उसी को सारा अपलोड कर दिया, उसी से पैसे छाप लिए, जबकि अपने मामू की सगी लड़की मतलब सगी बहन आपकी एक तरह से उसके पास आप नहीं गए, उसकी शादी में नहीं गए, तो भैया लोग तो कहेंगे ही कहेंगे कि भाई क्या ऐसी बात है। और जिस वो मामू जिन्होंने ना आपकी बाकी सब बातें भूल जाइए कि भाई के साथ क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन आपकी शादी में तो सारा भर भर के काम किया था, खाने से लेके सब तरह के कामों में। और अगला कमेंट सुनिए, और शहर की फ़ाइट में बड़ा मज़ा आया, मेरी अम्मा भी ऐसे ही करती है। मतलब आप ये सब चीज़ें क्यों दिखाती हैं, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। और कमेंट्स भी देखो फिर ऐसे ऐसे आते हैं, मतलब लोगों को इस फाइट में मज़ा आ रहा है। एक 95 साल की बूढ़ी औरत अपनी चीज़ों के लिए सहेज सहेज के रखने के लिए बात कर रही है और तुम उसका मजाक बना रहे हो, ये सब कर रहे हो। अरे छोड़ दो ना, एक एज के बाद में उसका बुरा मानना, उसका भला मानना, उसका कुछ कहना, ये सब भूल जाना चाहिए। हम सब लोग एक ना एक दिन उस स्टेज में पहुँचेंगे और पता नहीं तब हमारी मानसिक हालत जो किस टाइप की होगी। एक और कमेंट देखिए, फ़नी जो है ना वो घर में नहीं टिकता, और आपके बारे में क्या ख्याल है, आप भी तो घर में नहीं टिकती। ब्लॉगिंग का मतलब ये नहीं होता कि बस सब आउटिंग आउटिंग होना है। सब कमेंटों में एक बात तो कॉमन है, इनके आगे पीछे डब्बा के पूरे लाइकिंग हैं और वहाँ पे जो हार्ट बने हुए हैं, लेकिन इस तरह के जो कमेंट है ना वो बस ऐसे ही हैं जैसे मतलब देखे ही नहीं, पता नहीं वहाँ कहाँ से आगे थे। ये था कुछ रिव्यू, ऐसे तो बहुत सारे कमेंट थे अभी हमारे पास पड़े हुए हैं, लेकिन उतने सारे स्क्रीनशॉट लगाना जो है ठीक नहीं लगता और बहुत लंबा हो जाता है। और दूसरी बात ये, बिना स्क्रीनशॉट लगाए बोलना थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता कि भाई ये कहाँ से पढ़कर बोल रहे हैं या फेक बातें कर रहे हैं। हम विद प्रूफ ये सब चीज़ें दिखाते हैं। तो ये था इनका व्यू, बेसिकली देखा जाए तो इनके बारे में, और ये किस तरीके लोग जो सोचते हैं आज की डेट में। इनकी जो सब्सक्राइबर है वो भी जिस तेज़ी से पहले बढ़ रहे थे ना उस तेज़ी से नहीं बढ़ रहे, और जो हैं जो इनके व्लॉग देखते हैं वो इनको बताते हैं कि भाई आप किस तरीके से गलत कर रहे हो और ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो ये था एक पॉडकास्ट इनके व्यूवरशिप के बारे में। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।